तैयार करके रख लीजिए पोल बाबा के लिए। चटनी पीसी, ये प्याज का पेस्ट है, ये टमाटर का पेस्ट है, ये अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट है, और इसमें पीस के रखा है काजू और मगज। तो तुझे पता है मैं आज से जिम ज्वाइन कर रही हूँ, एक्सरसाइज करनी शुरू कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। तुम जिम गई, तुम जिम भी ढेर करोगी, खुद भी ढेर हो जाओगी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। हम सब भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मज़े में हैं। और सुबह के 10:15 हो रहे हैं और हमारी चाय अभी तक चल रही है। देखो, बच्चे लोगों ने रात को बड़ा हुड़दंग उतारा है तो अभी तक सोए पड़े हैं वो। अभी उनको भी उठाती हूँ मैं। रूटीन थोड़ा सा बिल्कुल पटरी से उतर चुका है, उसे लाइन पे लाना पड़ेगा अब। और आप सभी को गाइज नए साल की सुबह, नया दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज शुरू करते हैं अपनी नई ज़िंदगी तो खैर वही है, काम भी वही है, लेकिन शुरुआत नहीं करते हैं फिर से। बहुत कुछ अच्छा बेटर करने की कोशिश करेंगे और परमेश्वर पिता भी सब लोगों को आशीष दे, सबकी लाइफ अच्छी हो, सबकी सेहत अच्छी हो और सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए। और आज के दिन एक दूसरे को आशीष दो यार, ब्लेसिंग्स दो, क्योंकि आजकल तो बीमारियों ने इतना घेर के रखा हुआ है ना, इतना घेर के रखा हुआ और तकलीफ़ों ने कि दुख तो कम थे ही नहीं, लेकिन उसमें बीमारियों ने इतनी ज़्यादा इंटरफेयर कर दिया ना, इतनी ज़्यादा इंटरफेयर कर दिया ना कि ऐसा लगता है ज़िंदगी वैसे तो खैर छोटी सी है, पर अब डर बहुत लगने लगा है। चलो डर को करते हैं साइड में और जीते हैं अपनी ज़िंदगी को, जो होगा अच्छे के लिए होगा। चलो मिलते हैं आपसे बाद में। एक क्रिसमस की सारी डेकोरेशन है ना, और से आपने उतार उतार के फेंक दी। और ये देखो मेरी दीवार का हाल क्या हुआ है। अभी सब कुछ हटाया जा रहा है, गुब्बारे वगैरह जो भी लगे हुए थे ये सब निकाले जा रहे हैं। और ये देखिए आप सो के उठे और ये नाश्ता करके मेरा सर खा रही है। चाय वाला दूध भी मंगाना है, विशु से कुछ मंगवा ले। अभी जो तुम लोगों को अच्छा लगे वो मंगा के खा लो। अब मैं अब खाने के चक्कर में लगूंगी, तुम्हारे नाश्ते में लगूंगी मैं। खुद तो लेट करते हो सब कुछ, मेरे को भी लेट कर आते हो। अच्छा बच्चे कहाँ हैं? ये लो। गाइस ये कल मिट्ठू ने बर्तन धोए थे, इसको मैंने बोला, मैंने कहा बेटा चल आज तू बर्तन धो दे। तो मेरी किचन की हालत देखो, और मैं काम करती हूँ तो कैसे करती हूँ, और ये काम करती है तो कैसे करती है। यहाँ पे साबुन जमा हुआ है, ये देखो, ये देखो। तो गाइस अभी मेरे चावल उबलने के लिए रख दिए हैं मैंने, और अब मैं बनाऊँगी थोड़े से राजमा, क्योंकि बच्चे कई दिनों से ज़िद कर रहे हैं राजमा खाने के लिए। फिर दुनिया भर के गुब्बारे उतार के रखे हैं भाई साहब ने, और अब हमें बच्चे नहीं मिल रहे कि हम ये गुब्बारे दे किसको। आज ये सब स्टार वगैरह ये सब कुछ जो है ना, सोनिया को फोन कर, ये उतार के रखेंगे, ट्री वगैरह खाली करेंगे, सब निकाल के रखेंगे। इसको बोलो दूध ला के देगा, और इन लोगों ने जो खाना हो ना चाय के साथ में, बिस्किट खाना है, बन खाना है, जो भी कुछ खाना है वो ला के रखेगा। अब 11 बज रहे हैं यार, 11 बजे कोई नाश्ते का टाइम थोड़ी ना होता है। मैं क्या बना के दूँ? क्या नाम है उस छुट्टू का, वो गोरा सा बच्चा है, क्या नाम है? ऋषभ। बच्चा नहीं है वो, बड़ा हो गया वो। ऋषभ नाम है उसका, ऋषभ। उठ जाओ पापा, खड़ा हो जा। रात में तूने बहुत परेशान करा भाई। ए संतोष को बुला के सामने वाली दीवार का कवर करा दो यार, खाली यही है, अगर हो जाए तो। अरे पिंक कलर ले आएगा। एक ही दिन में क्यों घबराहट हो जाती है तेरे को? हो जाती है ना यार। अब सामने से उसका नक्शा इतना बुरा लग रहा है ना देखने में, सही में बहुत ज्यादा। ये देखो ये दीवार कितनी गंदी लग रही है। चलो गाइस अभी बनाती हूँ मैं खाना, उसके बाद दिखाती हूँ आपको थोड़ी सी साफ सफाई करके। पर मेरे को ये दीवार बहुत इरिटेट कर रही है, बहुत ज़्यादा। तो तुझे पता है मैं आज से जिम ज्वाइन कर रही हूँ। खाओ माँ कसम।
एक्सरसाइज करनी शुरू कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। तुम जिम गई, तुम जिम भी ढेर करोगी, खुद भी ढेर हो जाओगी। करोगी आई मम्मी बोल। मेरा जिम यही है पास में। मेरा जिम यही है पास में, किचन में। गाइस किचन में सिलबट्टा रखा है। मेरे टूल्स तो सिलबट्टा, छुरी, चक्कू, सिलबट्टा सब रखा है। मेरी मम्मी की एक्सरसाइज डन। छोले बनाने वाली हूँ मैं, तुम लोगों के आगे कम पड़ जाती हूँ थोड़ी सी, तो डन है, डन है। ये भैया से टिप ले लेना, इसके भैया ने अच्छी बॉडी बिल्ड करी है। देखो मम्मी की एक्सरसाइज। मम्मी की एक्सरसाइज हो गई। ये देखो गाइस, ये एक्सरसाइज यहाँ कर रही है। क्या कर रही है तू? जिम कर रही हूँ, डोले बना दूँ अपने। क्या क्या बात कर रहे हैं? मसाला किस चीज के लिए मसाला पीस रही है? राजमा देसी तरीके से खाने का दिल चल रहा है। अब जब सिलबट्टा है तो यूज कर लूँ ना, थोड़ी सी कसरत भी हो जाएगी। गाइस पॉल साहब तो अपना खाना पीना खा के चले गए नीचे। गुब्बारे वगैरह भी निकाल के बच्चों में बांट दिया, और थोड़ी सी मिठाइयाँ पड़ी हुई, थोड़ी क्या बहुत सारी पड़ी हुई थी, तो वो भी मैंने बोला कि बच्चों को ही दे दो, क्योंकि इतना ज़्यादा मीठा घर में कोई खा नहीं रहा। केक भी रखा हुआ है और भी मिठाइयाँ रखी हुई हैं। इसको देखो जरा कैसे घपा घप लगा पड़ा है। और ये जो है ना कलाकंद, ये मेरा फेवरेट है भाई, ये छोड़ दियो। और ये देखो नाश्ता करके गए हैं। मेरे घर की टेबल का हाल। बेटा ये टेबल ना अभी तुझे साफ करनी है सारी की सारी। मुझे कुछ साफ करनी नहीं, घर में काम करो बेटा, बहुत हो गया घूमना फिरना और यारी दोस्ती। बस हो गई पार्टियां पुटियां, नया साल भी शुरू हो गया, आप अपनी नॉर्मल लाइफ पे आ जाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। घर में ध्यान दिया होगा तो थोड़ा सा। तो गैस मैं बनाने जा रही हूँ अभी राजमा। सिल पे मसाला मैंने पीस लिया है। और लोग यूजुअली जो है ना पहले राजमा उबालते हैं और फिर उसको बनाते हैं, तड़का लगाते हैं, मतलब छोड़ते हैं। पर मैं थोड़ा सा उल्टा चलूंगी। अभी उबालने में मेरा बहुत टाइम वेस्ट होएगा, और मैंने रात को भिगोए भी देर से थे, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम चाहिए था। वैसे भी सर्दी आया है बहुत, तो मैं पहले अभी राजमा को छोंकूंगी, उसके बाद डायरेक्ट एक ही बार उबालूंगी। दोनों काम एक बार में ख़त्म। चावल बना के रख लिए हैं, और ये छोंकने के बाद अपनी करती हूँ किचन की साफ़ सफाई। और आज घर में भी कराती हूँ सफाई, कल भी ठीक से सफाई नहीं हो पाई थी। थोड़ी सी घर की भी देखभाल कर लेते हैं। और गाइस मैंने जो डंडियाँ लगाई थी ना, कल में लगाई थी पौधों की, उनके पौधे कम से कम एक एक हथेली, मतलब मेरा पूरा हाथ है ना, ये हथेली से लेके उंगली तक का हिस्सा, इतने बड़े बड़े हो गए। वो जो निकले हैं ना नए पौधे, वो जड़ें लगाई थी मैंने, उसमें इतने बड़े बड़े फूल आते हैं। और मैंने जो बड़े वाले रोज़ की कलमे लगाई थी ना, अब ये नहीं पता लग रहा कि कौन सा वाला है। तो उसमें सफ़ेद भी था, उसमें रेड वाला भी था, उसमें लाइट पिंक वाला भी था। 2-3 तरीके के रोज़ की मेरे को कलमे दी थी मौसी ने, वो भी मैंने लगा दिए थे। तो इतना टाइम लग गया, ऑलमोस्ट 1 महीना लग गया उनको फूटने में। तो अब उनकी कलमों में से जो है ना वो फूटने लगे हैं, पत्ते फूटने लगे हैं थोड़े थोड़े करके। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं सोच रही हूँ कि जो दूसरे वाले फूल के पौधे हैं ना, वो मैंने अलग अलग गमलों में डाल दिए थे, वो सारे के सारे एक ही गमले में ट्रांसफर कर दूँ। क्या बोलती है, क्या बोलती है? ये तो बहरी हो रखी है, इसने तो कानों में लगाए हुए टुनटुने, पागल ने। चलो गाइस खाना बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। भाई तुम लोग कैसे सोते हो? सारा बिस्तर खराब कर देते हो। मेरा बिस्तर देखो। तो बिटिया तुम्हारे जो बाबूजी है ना, तुम्हारे पप्पा, तुम्हारे पिताजी, वो यहाँ से लेके हुआ तक अजगर सांप की तरह पूरे बिस्तर पे डोलते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस बिस्तर की बेचारे की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, कुछ कहीं कुछ कहीं। चद्दर उधर से इधर को खिसकनी चाहिए, ये ऊपर से नीचे आती है। पता नहीं कैसे उतरते हैं, कैसे चढ़ते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। खैर तेरे से WWF करने के लिए नहीं बोला जो तू तैयार होके खड़ी हो गई है। काम कर ले, अब खड़ी हो गई है जैसे कोई आ रहा है अभी मारने के लिए तेरे को, और तू तैयार है एकदम। आजा तेरी पापा भी ऐसी करते तेरी।
वो लेडीज की फाइट को क्या बोलते हैं मिट्टू? पता नहीं, मैं नहीं देखती। मतलब WWF में लेडीज भी लड़ती हैं और जेंट्स भी लड़ते हैं। WWE सुना है, WWF कब आया? हमारे टाइम पे तो F हुआ करता था, या मैं ही कंफ्यूज हो रही हूँ? EV होता है, F भी होता है। WWE कुछ और कर देते यार, ABCD हर चीज में काहे को घुसेड़ देते हैं। मेरे बाप का थोड़ी था वो। पापा थोड़ी थे उसके। यार मैथ्स में भी पता मैं पीछे क्यों रह गई, इसलिए रह गई क्योंकि ABCD घुसेड़ दी उसमें। मुझे ऐसा लगता था यार इंग्लिश अलग होती है, गणित अलग होता है। मेरे को भी यही लगा। इसमें ऐसे क्यों कर दिया? मेरे को भी यही लगा। मैंने 10वीं ऐसी नहीं पास करी, भगवान भरोसे पास करी है। A क्यों घुसेड़ दिया इसमें, X क्यों घुसेड़ दिया गणित में? ये क्या लेने आए थे गणित में? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। XYZ अल्फा बीटा पता नहीं क्या क्या डाला इन्होंने मैथ्स में, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है ना। यानी हम तीनों की लाइफ जो है ना मैथ्स ने बर्बाद की है, तेरी भी, पापा की भी और मेरी भी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ये कौन अब जब माँ बाप ही ऐसे होंगे तो तू कैसी होगी फिर सोच। मैं बाकी चीजों में अच्छी हूँ ना, पढ़ाई की। इंग्लिश सब सही है मेरी, बहुत अच्छी है। वेल स्कोर। ये कौन सा अच्छा है? 3 की बात कर रही हो, ये भी तो ऐसा ही है निकम्मा। कौन 3? विशु। ये 2.5 नहीं, तूने तो इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया ना कि हाँ तेरे को जो है गणित ने झंड कर दिया। हाँ तो मैंने गणित ली ही नहीं, डर के मारे कॉमर्स ली नहीं मैंने। सारे बच्चे कॉमर्स में घुसे रहते, मैंने आर्ट्स ली। मैंने कहा मेरे से होगी ही नहीं। यार विशु को तो पापा ने उस दिन देखा, उसके बेचारे कितनी इंसल्ट करते जिस दिन हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन वाली लिस्ट बना रहे थे ना। पापा कह रहे हो उसको इतनी इंसल्ट कर रहे थे, इतनी इंसल्ट कर रहे थे। ये नाम बताता जा रहा, पापा नाम बताते जा रहे थे और ये लिखता जा रहा था। ये लिख रहा था इंग्लिश में। पापा ने इसकी लिस्ट देखी, ओ इंग्लिश में लिख रहा है विशु, तेरे को इतनी इंग्लिश आती है? विशु मुंह देख रहा पापा का। विशु मुंह देख रहा, तुम मेरे को समझते क्या हो? मेरी इतनी झंड करते हो, मेरे को इंग्लिश लिखनी नहीं आती। ये हाल है, बताओ। अच्छी बात है, वैसे तो इंग्लिश खराब है उसकी, लेकिन हो जाएगी सही। यार मैं चाहती हूँ तुम दोनों में से कोई एक तो कम से कम गणित में अच्छा हो। पापा है ना बहुत। मेरे दिल को तसल्ली तो होगा भाई। तकिए ना तमीज से जगह पे लगाइयो, या मरियल से तकिए जो है ना मेरे नीचे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं अपने आप ही। आज पापा के नीचे रख दिया था मैंने। पापा उधर कोने में थोड़ी ना सोता है, उधर तो टुन्ना सोता है। टुन्ना मरा हुआ। अरे क्या हो गया भाई, कैसे चिल्ला रहा है तू? खाते खाते कुछ हो गया तेरे को? मैं चिल्ला बाहर से आवाज है कौवे की। कौवा? कौवा इंसानों की तरह कब से चिल्लाने लग गया? मुझे क्या पता, कौवे से पूछो। कहाँ गया? पूछ बता, पूछती हूँ। यार आज भी मौसम ऐसे ही रहेगा तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? जिंदा क्या, हम क्या मर रहे हैं? सही तो है। ऐसे ही है, समझ ले। बिस्तर में पड़े रहेंगे तो क्या ही होएगा। टिकटॉक मत कर, ये सब कुछ उठा के रख, चल समेट। गाइस ये बन रही है मेरी सब्जी। तो अपने लिए क्या बनाओगे तुम लोग? हम बना रहे हैं शाही पनीर। तुम्हारा ही काम पूरा सारा का सारा। ठीक है। गाइस 6:30 होने वाले हैं। पॉल साहब का तो खाना पीना हो गया, उधर लगे पड़े हैं देखो अपने खाने में। और इनको देखो, ये हुस्न परी। तबीयत खराब हुई पड़ी है तो मैं हुस्न। तो ये देखो, ये हुस्न परा, ये अभी आवारागर्दी करके आ रहा है बाहर से। तो ले लो यार। लो तुम लाओ, अपने लुक्स दे दो, इनके लुक्स ले लो बस। सब क्या देखना पड़ रहा है। और मैं बनाने जा रही हूँ अब शाही पनीर। विशु ने मेरा सर खाया हुआ है कई दिनों से, मम्मी शाही पनीर बना दो, शाही पनीर बना दो, शाही पनीर बना दो। और मैं उसे टरकाती रहती हूँ। तो आज फाइनली मैं शाही पनीर बना रही हूँ और मैं बनाऊंगी उसे सरसों के तेल में। नो घी, नो रिफाइंड तेल जितना हो सके यार आप लोग भी कम ही खाया करो। अपनी आंखों के सामने अगर पॉसिबल हो सके तो सरसों का तेल निकलवाया करो। मस्टर्ड ऑयल सबसे बेस्ट है। तेल कम ही खाना चाहिए, लेकिन अगर खाओ तो मस्टर्ड ऑयल खाओ। रिफाइंड तो रखते हैं घर के अंदर कभी कभार के लिए, कभी पूड़ी बनानी है, भटूरे बनाने हैं, कभी कभी मन कर ही जाता है पराठे बनाने हैं, तो होना ज़रूरी है घर के अंदर वो भी।
वो ऑप्शनल है, क्योंकि हर चीज सारी चीजें सरसों के तेल में तो नहीं बनाई जा सकती ना, इसलिए। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ शाही पनीर, और मैंने अपनी चीज़ें पहले ही तैयार करके रख ली। जब पुलाव बाबा के लिए चटनी पीसी, ये प्याज का पेस्ट है, ये टमाटर का पेस्ट है, ये अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट है, और इसमें पीस के रखा है काजू और मगज। इसमें चावल रखे हुए हैं, थोड़ी सी प्याज चॉप कर ली है, क्रीम मंगा ली है। पनीर की अभी थोड़ी देर बाद ज़रूरत पड़ेगी। पनीर भी लेके आती हूँ, और उसमें मशरूम भी डालूँगी, उसमें मटर भी डालूँगी, थोड़ी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। तो चलो अब हम सब्ज़ी बना लेते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। चलो गाइस, मेरा खाना तो बन गया। ये बनाया है शाही पनीर, 2 खाऊंगी रोटी बस, और उसके अलावा 1 कप पीऊँगी चाय, वो बाद में 8 साढ़े 8 बजे। गाइस, मैं तो खाना बना के पॉल बाबा को खिला के, खुद खा पी के, फिर टो के, और आके अपना कंबल में लेट गई। अब देखूंगी अपनी वो पुरानी सी मूवी, है ना विशु? तो किस चक्कर में लगा पड़ा है? इन लोगों के हाथों से यार कभी भी फोन नहीं छूटता, कभी फ्री रहने का दिल ही नहीं करता इनका, कि कभी बैठ के कोई अच्छी पिक्चर देख ले, या कोई सीरियल होता है बच्चों का, वो पसंद होता है उनको। ये रात में सोते टाइम इसे मोटू पतलू सिर्फ सुनना होता है, सिर्फ सुनना होता है, इसको देखना नहीं होता। मोटू पतलू लगा के उल्टा होके औंधा होके और लेट जाएगा, वो चलता रहेगा और ये सो जाएगा। रात में फिर से कई बार मुझे उठाना पड़ता है, भाई रिमोट दे दे, मैं टीवी बंद कर दूँ, नहीं तो नींद ही नहीं आती है ऐसे। फिर पता नहीं क्या बीमारी है। आ गया पानी? चलो गाइस, हमारे यहाँ पे पानी की बड़ी समस्या हो रही है। अभी देखा पानी वाले को, अभी फोन करा तो टाइट हो गया ना, अब कैसे आ गया पानी? ये सारी इसकी ड्रामेबाजी होती है, मुझे लग रहा है कहीं से पैसे वैसे खाता है। इनका कुछ वो है, कुछ फॉल्ट है इनका, कुछ करते हैं ये लोग। सारे मिलके कंप्लेंट डालो, फिर इसको चेंज कराओ जो पानी खोलता है। फिर कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, ऐसे बात बनेगी। वही है ना, ये 7-8 ही तो घर ही है, बेचारे करेंगे क्या? गाइस, हमारी वाली लाइन में नीचे की तरफ पानी ही नहीं आता है, देता ही नहीं है। एक बार पानी वॉल खोलता है वो, तो 2 गलियों में पानी आता है। एक तरफ आता रहेगा, दूसरी तरफ हमारी तरफ आता ही नहीं है। अभी 7-8 घर के लोग हैं, बेचारे क्या करेंगे, परेशान होंगे ना फिर, और क्या करेंगे। हम रोज़ ट्यूबवेल के लिए मारे फिरते हैं, कभी शाम को लगाओ, कभी अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के लगाओ, कितनी परेशानी होती है पानी की वजह से। अब सर्दी हो या गर्मी हो, पानी तो उतना ही लगता है। आप नहाना 1 दिन अवॉइड कर लोगे, 2 दिन अवॉइड कर लोगे, चलो सर्दियाँ हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी तो फिर भी चाहिए ना यार, वो तो होना ही होना चाहिए। तेरी क्या मैं फोटो खींच रही हूँ? बस करो गाइस, रात के बज चुके हैं 11, और मिट्टू वैसे यूजुअली इस टाइम वो दूसरे वाले कमरे में होती है, अपने वाले में। मेरे वाले में अभी विशु है ना, तो विशु से तो परहेज है, एलर्जी है कुछ? हाँ क्या बस है। उसको देख के मेरा मारने का मन करता है उसे। एलर्जी? वो ज़ोंबी मन करता है बीन बैग की तरह ऐसे उठाऊं, देख के पट 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 मारूं उसको। अच्छा, तो मेरा भी दिल करता है तेरे को देख के तुझे नीचे गद्दे की तरह बिछाऊं और डंडा लेके भट्ट 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 तेरे में बजाऊं। फिर लेकिन कर नहीं पाओगे ना ऐसा। नहीं, तू तो गद्दे का काम पूरा करेगी। नहीं, मैं भाग जाऊंगी ना। तो वो नहीं भाग सकता। तेरे बस की है उसको पकड़ना, उसको काबू करना। जितनी देर वो भागेगा मैं शांति से जाऊंगी, उसको पकड़ूंगी, एक बार देख के मारूंगी, दोबारा हो जाएगा। जितनी देर में तू अपने हाथ पैर उठाएगी ना, उतनी देर में वो 3 बार भाग जाएगा। और तू हाथ पैर हिलाती रह जाती है अपने। जब इन दोनों भाई बहनों में झगड़ा होता है ना, हाथापाई होती है, वो कंटिन्यू अपने हाथ चलाता रहता है। और ये उतनी देर में सीधी भी नहीं हो पाती। आई करती रहती है, बस इतनी देर में बजा बजो के भाग जाता है। और तू बोल रही है उसको बीन बैग की तरह बचाएगी तू। अरे वो बहुत फुर्ती में भाग रहा था, तभी तो मैं कह रही हूँ शांति से जाऊंगी, बोलूंगी। जितनी देर में तो दम 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 करके भागेगी ना, उतनी देर में वो नीचे मिलेगा तेरे को।
तो गाइस रात के 11 बज रहे हैं और हम लोग बिस्तर में पड़े पड़े कर रहे हैं फन। अभी हमने फिल्म भी देखी गोपी, और अभी हमने एक पुरानी पिक्चर देखी। जब हम लोग फ्री हो जाते हैं तो बैठ के हम लोग पुरानी मूवीज देखते हैं। अभी हम लोगों ने कौन सी पिक्चर देखी? गोपी देखी। उससे पहले हमने देखी कहो ना प्यार है, और इन दोनों के बीच में देखी कौन सी? हलचल नहीं, हंगामा। और अभी फिर कोई ना कोई मूवी शुरू हो जाएगी, या फिर विशु के कार्टून लग जाएंगे या मेरा कार्टून लग जाएगा। मैं भी रात को जो है ना सोते टाइम लेट नाइट जो है ना कार्टून देखती हूँ। एक बहुत अच्छा लगता है मेरे को, वो कार्टून देखती हूँ। और विशु, अगर मेरे हाथ में रिमोट आ गया तो मेरा कार्टून चलेगा। विशु के हाथ में रिमोट चला गया तो विशु का कार्टून चलेगा। वो मेरा नहीं पसंद करता, मैं उसका नहीं पसंद करती, पर मजबूरी में देख ही लेते हैं। वो मेरा नहीं देखता, मैं उसका देख ही लेती हूँ। पर जब वो सो जाता है ना तब उससे रिमोट ले लेती हूँ मैं, और मैं अपने कार्टून में लगी रहती हूँ और मस्त रहती हूँ अपने कार्टून में। टेंशन लेके क्या करना है इतनी, बस यही है ना? इट्स माई बॉडी। भेज दो और हाँ चलो। कौन है ये? तो गाइस अभी हम लोग बिस्तर में पड़े पड़े मार रहे हैं मस्ती। रात के बज चुके हैं 11। सब लोग अपने अपने बिस्तर में सेट हो चुके हैं। इन दोनों भाई बहनों की जगह अभी चेंज हो गई। आज उसको सोने दे बेटा। नहीं रामदेव, वो नहीं सोएगा। तो तुमको नींद नहीं आएगी ना, ये बोलो, इसीलिए नहीं सोने दे रहे उधर। गाइस मेरा कवर देखो। वैसे भी वो नहीं सो पाएगा, अभी छोटा है। तो अभी चलते हैं सोने के लिए। आप भी आराम करो, हम भी आराम करते हैं। तेरा मुंह बहुत अच्छा नहीं है रंदे। अरे लड़की, हम भी चलते हैं सोने के लिए। तुमने फिर फिल्टर लगा दिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सब इजाज़त दें। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मज़े में रहें, और आप सो जाएं। गुड नाइट। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।